नमस्कार। आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के एक कस्बा है थाना भवन, और यहाँ पर ठाकुर धर्मपाल सिंह जी, जिनको पूरे देश के अंदर और जाना जाता है एक ऐसे कृषि के वैज्ञानिक के रूप में कि जिन्होंने खेती को कितना एक आदर्श स्थिति के अंदर लेकर के आए। 16 एकड़ के ज़मींदार हैं आप, और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये वही कृषि फॉर्म है। यहाँ पीछे आप ये देखेंगे सारा मिट्टी का है, ये नीचे जो लिपाई इसमें हुई है परंपरागत बिल्कुल वही उसी पद्धति से हम इसको आज ये यहाँ पर जीवन ये अच्छी खाटे हैं यहाँ पे, और एकदम अच्छा देसी लुक, और जिसकी लोग कल्पना करते हैं ऐसे जीवन की, इस तरह का ये जीवन जीते हैं। 16 एकड़ ज़मीन के स्वामी हैं। पीछे हमने देखा है कि यहाँ पर 2 गायें बंधी हैं, 3 उनके, एक बड़ा बछड़ा है और 2 छोटी बछियाएँ हैं। इनसे मिलकर के खेती के प्रति प्रेम हो जाता है। इनके खेतों में पिछले 15, 20, 25 वर्षों से खाद का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, और हमारा ये सौभाग्य रहेगा, मैं इनको निमंत्रण करने के लिए आज आया हूँ कि हम हरियाणा के अंदर प्राकृतिक खेती के ऊपर कुछ एक व्याख्यान माला रखना चाह रहे हैं, और कुछ किसान, कुछ वैज्ञानिक, कुछ प्रोफेशनल्स इस में रहेंगे। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में पूरा समय रहेंगे। उनकी इच्छा है कि हरियाणा का किसान समृद्ध हो, लेकिन वो कीमत जो चुका रहा है कि किस तरह से हमारी मिट्टी डैमेज हो चुकी है, हमारे यहाँ का पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और उत्तर प्रदेश में और हमारे हरियाणा में ये थोड़ी सी समस्या है कि वहाँ पर पानी हमारी लगभग 88 जो ब्लॉक हैं वो हमारे डार्क जोन में चले गए हैं, तो पानी की बड़ी समस्या है। तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं धर्मपाल जी से इस खेती का जो एक कंसेप्ट है और ये पूरी प्राणी मानव जाति का एक चक्र है, तो वो एक बार आप बताएंगे मेरा धर्मपाल जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आज इस फार्म पे आकर के, राजधर्म गौ फार्म यहाँ पर है, और ये आकर के बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी जामुन यहाँ पर हैं, आम के पेड़ यहाँ पर हैं, बाहर हरियाली है, और एक सुंदर स्वर्ग जैसा यहाँ पर वातावरण है। तो एक बार आप वो खेती वाला जो कंसेप्ट है मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कब ये विषय शुरू किया और इसके पीछे का भाव क्या था? देखिए, विषय तो हमने जो शुरू किया था 2007 में किया था, और अपने खेतों को हमने एकदम खाद से मुक्त नहीं किया। जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई, कार्बन रेशो बढ़ता चला गया, तो फसल अच्छी होती चली गई, उधर खाद घटता चला गया। और फिर आखिर में आकर हमें एक समझ में आया, अगर ये देसी गाय का जो गोबर है इसमें जो तत्व हैं उसका हमने अनुभव भी किया। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, ये गाय के 2 प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट है दूध, और बाई प्रोडक्ट हो गया गोबर को। अब गोबर को हमने डाल दिया गोबर गैस में, तो गोबर गैस के भी 2 प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट गैस, जिससे चूल्हा चले, इंजन चले, जनरेटर चले, लाइट भी इस्तेमाल हो जाए, और बाई प्रोडक्ट है उसका स्लरी। अब हमने 25-25 बीघे पे टैंक बना दिए 3-3 हज़ार लीटर के, तो उसमें हम पंप करके ट्रॉली में रख के और वहाँ में भरते हैं। उनमें यहाँ से उठा करके उसमें भरते हैं जी, और उसमें गुड़ बेसन से फर्मेंटेशन करते हैं उसका, तो 6-7 दिन में उसमें कीड़ा बन जाए। तो जैसे ही पानी चलेगा, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन है, हम गेट वाल खोल दें और गेट वाल से उसी रेशो में जितना हमें चलाना है वो पानी चलता रहे। तो खेत के भी 2 प्रोडक्ट हैं, एक है गेहूँ, गन्ना, धान, और दूसरा है भुस्सा, पुराली, गोला। अब खेत का जो बाई प्रोडक्ट है वो गाय का भोजन है, यानी कि भुस्सा, पुराली, गोला वो गाय का भोजन है। गाय का जो बाई प्रोडक्ट है यानी कि गोबर, वो गोबर गैस का भोजन है, और गोबर गैस का जो बाई प्रोडक्ट या स्लरी वो खेत का भोजन है। एक रिसाइकल व्यवस्था है जो मोदी जी का कहना है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान। तो ये एक आत्मनिर्भर मॉडल है, ये बाजार पर आधारित नहीं है, बाजार इस पर आधारित है।